ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो लक्ष्मी नारायण नमः। जय हो लक्ष्मी नारायण की। राधे राधे सभी भक्तजनों को। मैं आंसू उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है और इस दिन भगवान विष्णु के पुरुषोत्तम अवतार भगवान राम की पूजा अर्चना की जाती है। कहा जाता है इस दिन जो भी भक्तजन एकादशी का व्रत रखते हैं और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हैं उनके ऊपर लक्ष्मी नारायण की कृपा सदैव बनी रहती है और वे मोक्ष को प्राप्त होते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तजनों को बताने वाला हूं कि इस साल 2026 में एकादशी तिथि मोहिनी एकादशी किस दिन पड़ेगी, किस दिन होगा व्रत का पारण, किस दिन दसवीं तिथि पड़ेगी, किस दिन हम लोग तुलसा दल को तोड़ेंगे, किस समय पूजा अर्चना के शुभ मुहूर्त होंगे, एकादशी की जिस दिन हम लोग व्रत रखेंगे उस दिन कौन कौन से किस किस समय शुभ मुहूर्त पड़ रहे हैं, किस समय होगा यह व्रत का पारण, कैसी होगी हम लोग की पूजा अर्चना की विधि, सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तजनों को देने वाला हूँ। इस बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी मोहिनी एकादशी का यह महत्व है कि इस दिन भगवान विष्णु के पुरुषोत्तम रूप भगवान राम की पूजा अर्चना का विधान है। भगवान की प्रतिमा को स्नान आदि कराकर उत्तम वस्त्र पहनाकर उच्च आसन पर विराजमान कराएं, फिर उनकी आरती करनी चाहिए। तत्पश्चात प्रसाद को ब्राह्मणों को भोजन कराना, दान दक्षिणा देने के बाद प्रसाद का वितरण करने के बाद ही अपने व्रत का पारण करें। द्वादशी तिथि वाले दिन रात्रि में भगवान का कीर्तन करें। मूर्ति के समीप ही पृथ्वी पर सोकर शयन करना चाहिए। इस व्रत को करने से निदित कर्मों के पाप से भक्तजनों को छुटकारा मिलता है। अब बात करें हम लोग की इस दिन एकादशी किस दिन या एकादशी का व्रत रखा जाएगा। तो सबसे पहले बात करें कि इस बार बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ जो कि हमारे वैदिक पंचांग में दे रखा है वो 26 अप्रैल को रविवार वाले दिन शाम को 6:08 पर होगा और इस तिथि का समापन 27 अप्रैल को सोमवार वाले दिन शाम को 6:16 पर होगा। तो ब्रह्म मुहूर्त एकादशी जिस दिन पड़ रही है वो दिन है 27 अप्रैल और 27 अप्रैल 2026 को सोमवार वाले दिन ही मोहिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इसी दिन भगवान लक्ष्मी नारायण की, भगवान राम की, शालिग्राम भगवान की पूजा अर्चना की जाएगी। पूजा अर्चना एकादशी की पूजा अर्चना का जो सबसे सरल विधि दे रखी है वो ये है कि दसवीं के दिन हम लोग तुलसा पत्र को तोड़ के रख लेते हैं पर्याप्त मात्रा में, जिससे एकादशी के दिन हम लोग पूजा अर्चना कर सकें। तो उसके लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में तुलसा दल उपस्थित हो। इस बार दसवीं तिथि जिस दिन पड़ रही है उस दिन रविवार है और रविवार के दिन तुलसा दल को तोड़ना हमारे सनातन धर्म में वर्जित है। तो इस बार शनिवार वाले दिन ही हम लोग पर्याप्त मात्रा में तुलसा दल को रख लेंगे, जिससे हम लोग एकादशी के दिन जिस दिन हम लोग का व्रत हो उस दिन जब हम लोग लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना करें तो हम लोग के पास पर्याप्त मात्रा में तुलसा दल हो। अब बात करें एकादशी की पूजा अर्चना की विधि की, तो सबसे जो सरल विधि है वो प्रातः काल जिस दिन हम लोग एकादशी का व्रत रख रहे हैं उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह जल्दी उठ जाएं। स्नान आदि करने के बाद पवित्र वस्त्रों को धारण करें। जिस स्थान पे हमें पूजा अर्चना करनी है उसे साफ सुथरा कर लें। हाथ में जल, पुष्प और अक्षत लेकर संकल्प करें कि हे लक्ष्मी नारायण, आज हम एकादशी का व्रत रख रहे हैं, कृपया करके हमारी पूजा अर्चना को स्वीकार करें और अपनी कृपा सदैव हम पर बनाए रखें भगवान। ऐसा करके आगे की सारी प्रक्रिया को आप सभी लोग कर सकते हैं। पूजा अर्चना में जो सबसे सरल विधि होती है वो है पंच उपचार पूजा अर्चना, जो कि पंच तत्वों को समर्पित है: अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश। इस पूजा अर्चना में सबसे पहले हम लोग भगवान का स्नान कराने के बाद उनको आसन देंगे विराजमान होने के लिए। फिर हम लोग आसन देने के बाद सबसे पहले उनको जब हम लोग गंगा जल से स्नान करा चुके होंगे, आसन दे चुके होंगे, फिर उसके बाद हम लोग
रोली, चंदन को, इन सब चीज़ों को, इन सब सामग्रियों को अर्पित करेंगे। इन सब सामग्रियों को अर्पित करने के बाद, चंदन लगाने के बाद, माता लक्ष्मी के ऊपर सिंदूर अर्पित करने के बाद हम लोग भगवान को पुष्प अर्पित करेंगे। माता लक्ष्मी को लाल पुष्प, लाल गुड़हल हो गया, गेंदे हो गए, भगवान विष्णु को पीले पुष्प हम लोग अर्पित कर सकते हैं, या जो भी पुष्प, जो भी सामग्री हो उससे हम लोग विधि पूर्वक लक्ष्मी नारायण का, शालिग्राम भगवान का, भगवान राम की पूजा अर्चना कर सकते हैं। पुष्प अर्पित करने के बाद सुगंधित वातावरण के लिए हम लोग धूप बत्ती, अगरबत्ती का उपयोग करेंगे। फिर हम लोग अग्नि को प्रज्वलित करेंगे। अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना, शालिग्राम भगवान की पूजा अर्चना और राम जी की पूजा अर्चना, राम दरबार की, हनुमान जी की पूजा अर्चना के लिए हम लोग घी के दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। उससे हम लोग भगवान की पूजा अर्चना कर सकते हैं। भोग के लिए, क्योंकि इस दिन हम लोग व्रत हैं, तो फलाहार हो गया, मौसमी फल हो गए, मिठाइयाँ हो गई, इनका भोग हम लोग भगवान को लगाएंगे। और जब भोग लगा रहे हो तो उसमें तुलसा दल का उपयोग जरूर करें, क्योंकि बिना तुलसा दल के उपयोग के बिना पूजा अर्चना पूरी नहीं मानी जाती। भोग लगाने के लिए हम लोग पंचामृत को भी बना सकते हैं। लक्ष्मी नारायण के पूजन में, सत्यनारायण भगवान के पूजन में, श्री राम के पूजन में, हनुमान जी महाराज के पूजन में, सभी देवी देवताओं के पूजन में पंचामृत का भी भोग लगाया जाता है देवी देवताओं को। पूजा अर्चना करने के बाद, भोग लगाने के बाद हम लोग आरती करेंगे। आरती करने के बाद, प्रसाद को ग्रहण करने के बाद हम लोग अपनी दिनचर्या को प्रारंभ करेंगे कि अगर हम लोग सुबह की पूजा अर्चना कर रहे हैं तो, और अगर हम लोग शाम की पूजा अर्चना कर रहे हैं तो सुबह के वक्त जिस समय हमें खाली समय मिले उस समय हम लोग भगवान का स्मरण कर सकते हैं, उनका कीर्तन कर सकते हैं, उनका मनी मन नाम जप, उनके मंत्रों का जप कर सकते हैं। और पूजा अर्चना शाम के समय कर सकते हैं। जिस भी समय शुभ मुहूर्त है उस समय हम लोग पूजा अर्चना कर सकते हैं। ये सबसे सरल विधि है दोस्तों, जो मैंने आप सभी भक्तजनों को बता रखी है। और ऐसी हमारे सनातन धर्म की मान्यता है, जो भी सामग्री हो उससे हम लोग पूजन कर सकते हैं भगवान का। प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, भाव पूर्वक अगर हम लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं तो भगवान हमारी पूजा अर्चना को अवश्य स्वीकार करेंगे। उनकी कृपा सभी भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहेगी। अब हम लोग बात करते हैं कि द्वादश तिथि किस दिन हम लोग व्रत का पारण करेंगे, तो उसके बारे में बताए दे रहे हैं। इस बार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादश तिथि का प्रारंभ हो रहा है 27 अप्रैल को सोमवार को शाम को 6:17 पर, और इस तिथि का समापन हो रहा है 28 अप्रैल को मंगलवार वाले दिन शाम को 6:52 पर। तो द्वादश तिथि के समय जो व्रत पारण का शुभ मुहूर्त है वो 5:55 से लेकर सुबह के 8:21 तक का है। तो व्रत का पारण हम लोग सुबह 5:55 से लेकर 8:21 तक सुबह कर लें तो बहुत ही उत्तम समय माना गया है व्रत के पारण का। दोस्तों, एकादशी के दिन पड़ने वाले जो भी शुभ मुहूर्त है और शुभ समय है वो भी मैं आप सभी भक्तजनों को बताए दे रहा हूँ। जैसे कि सूर्योदय होगा सुबह 5:32 पर, सूर्यास्त होगा सुबह 6:48 पर। प्रातः काल जो पूजा अर्चना का शुभ मुहूर्त है वो सुबह 4:40 से लेकर 5:54 तक का है। शाम के समय जो पूजा अर्चना का शुभ मुहूर्त है वो शाम के 6:53 से लेकर 7:39 तक का है। राहु काल का समय सुबह 7:30 से लेकर सुबह 9 बजे तक का है। इस समय कोई भी पूजा अर्चना की शुरुआत हम लोग को नहीं करनी है। राहु काल के समय कोई भी मांगलिक कार्य, कोई भी पूजा अर्चना, कोई भी यात्रा का शुरुआत हम लोग को नहीं करना चाहिए, प्रारंभ हम लोग को नहीं करनी चाहिए। और जो शुभ मुहूर्त है, अभिजीत मुहूर्त है, वो सुबह 11:38 से लेकर दोपहर के 12:30 तक का है। विजय मुहूर्त दोपहर के 2:15 से लेकर दोपहर के 3:07 तक का है। अमृत कलम का जो शुभ मुहूर्त है वो दोपहर के 2:40 से लेकर 4:20 तक का है। और जो निशिता मुहूर्त है वो रात्रि को 11:42 से रात्रि के 12:26 तक का है। यही शुभ मुहूर्त है दोस्तों जो एकादशी के दिन पड़ेंगे। और इस बार एकादशी का व्रत 27 अप्रैल को सोमवार वाले दिन रखा जाएगा। यही जानकारी थी दोस्तों जो इस वीडियो के माध्यम से मेरे को आप सभी भक्तजनों को देनी थी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। आशा करते हैं सभी भक्तजनों का हर दिन हर पल मंगलमय हो। सभी देवी देवताओं की कृपा सभी भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहे। राधे राधे सभी भक्तजनों को।